कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैकबोर्ड में आप सभी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। तो क्लास 12 इंग्लिश कोर का देखिए आपका मॉडल पेपर आ गया है। तो मॉडल पेपर का देखिए ये सेट नंबर 1 ही जैकबोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो ये मैं कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप सभी बच्चों को देखिए अब एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जो भी आपके इंग्लिश कोर हो या फिर आप जो भी आपका पेपर रहेगा, ठीक है, क्लास 12 का जो भी आपके आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, साइंस से बिलोंग करते हैं, कॉमर्स से, तो सारे के सारे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पर कवर कर दीजिएगा। इसलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करवा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पर कुछ पैटर्न बताया गया है कि आपको अपने हिसाब से जवाब देना है। टोटल आपको क्वेश्चन जो संख्या है वो 52 है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 38 तक है वो आपका टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, और 8 क्वेश्चन पूछा गया। 8 में से किसी भी आपको 6 का जवाब देना है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर क्वेश्चन में जो 46 तक के प्रश्न है वो आपका टोटल आपका यहाँ पे फिर से 8 प्रश्न है, लेकिन किसी 6 का जवाब देना है। हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन बनाना है और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार देखिए आपका पैटर्न यहाँ पर बना के गया है। अब देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपको हर बार पेपर में आता है एमसीक्यू का, ये एमसीक्यू देखिए सारा का सारा आंसर भी दिया हुआ, नो डाउट नहीं दिया हुआ है। मैं आपको आंसर दिखा सकता हूं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, जैसा बोलिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये एमसीक्यू दिया हुआ ना, ये सारा का सारा जो आंसर है ना, मैं दिखा देता हूं आपको। ये लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया, मैं नहीं बता रहा, ये जैकबोर्ड के द्वारा देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। तो आप सभी बच्चे बोलिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज हम इस पर टाइम बर्बाद नहीं करके जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए, तीनों का 30 का आंसर लिखा हुआ है, बाकी मैं आपका टाइम यहाँ बर्बाद करना नहीं चाहूंगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। देखिए, 30 तक हमारा कोई सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। 30 के बाद जो हमको सॉल्व करना है, देखिए पहला क्या है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पैसेज दिया हुआ है, लेकिन पता है इस पैसेज क्या है लिखा हुआ, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस व्हाई वी शुड कंजर्व द वर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल। क्या कारण देखिए जो हम कह सकते हैं, जो प्लांट्स के जो नंबर है, या फिर हम प्लांट्स को क्यों बचाना चाहते हैं एनिमल्स को। प्लांट्स हमारे जीवन के लिए देखिए सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। इसी पे देखिए आपको एक क्या बताया गया, एक आपको यहाँ पर बेसिकली पैसे तैयार करना है अपने हिसाब से। हेडिंग्स दिया हुआ है, सब हेडिंग दिया, वेरिएशन दिया हुआ है, और आपको बोला कि पैसे तैयार करिए। साथ ही साथ इसका एक समरी भी आपको बनाना है जो कि 80 वर्ड्स का लिखना चाहे। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे भी बनाने में समय लगेगा क्योंकि मॉडल पेपर है, तो मुझे भी खुद बहुत स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे। इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर डिस्कस भी कर दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यू आर विराट या अद्विका, आपका नाम विराट या अद्विका है, आप हेड बॉय है, ठीक है, कौन से स्कूल के, +2 हाई स्कूल सिली के, ठीक है। आपका स्कूल जो एक टूर आयोजित कर रहा है, ठीक, जहाँ नेतरहाट जाने के लिए। इसी पे आपको बच्चों को क्या करना है, नोटिस लिखना है ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट हो सके, और जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है। 50 वर्ड से कम लिखना है बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आपका नाम डेविड या डोरथी है, जो आप किसी कल्चरल सिक्योरिटी सेंट फ्रांसिस स्कूल है जो खिलाड़ी में, इसके आप सेक्रेटरी। आपको क्या करना है, इनवाइटिंग स्टूडेंट को इनवाइट करना, उनके नाम बताने, जो बच्चा यहाँ पर फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन कह सकते हैं कह सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो आ सकता है, जो नहीं आ सकता वो उसकी इच्छा, ठीक है। अगला नाम आपका तरुण या तरुणा है। आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, कौन से पेपर को, तो द एक्सप्रेस को, जो कि रांची में है, जो हमारी अभी देख रहे हैं आप लोग, अभी गर्मी के दिन आएंगे तो बिजली कटने लगे, उसी के तहत आपको यहाँ पर लिखना है। अगला यहाँ पर आपको, आप क्या है, इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब आपका स्कूल एक ऑर्गेनाइज करना चाहता है, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, वोट के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम लगाना चाहता है स्कूल कैंपस में। तो इससे जुड़ा हुआ आपको क्या करना है, स्कूल मैगजीन में क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करना है। आपका नाम मुकुल या मानसी हो सकता है, जिला +2 हाई स्कूल रांची। एक अगला आर्टिकल देखिए यहाँ लिखना है, क्लाइमेट चेंज और वुमेन एम्पावरमेंट पे, किसी एक पे लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा, 80 से 100 वर्ड के बीच में। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर मैं आपको 41 से लेकर 45 तक मैं डिस्कस कर देता हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ डेट और कुछ स्कूल के नाम आप लोग अपने हिसाब बदल लीजिएगा। स्कूल आपको देखिए जो लगाना आप लोग लगा लीजिएगा, डेट जो लगाना आप लोग लगा दिए। आपको जहां जाना था, जैसे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, गुजरात में। आपको कहाँ जाना है, 2 डे टूर फॉर द नेतरहाट, नेतरहाट यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर ऑफ द, यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेतरहाट, ठीक है। दिस ट्रिप विल बी गोइंग ऑन बिफोर द समर वेकेशन, आपको लिखना था विंटर वेकेशन लिख सकते हैं। द नीड फॉर द, इस ट्रिप में जाने के लिए अमाउंट कितना लगने वाला, 1000 रुपया, क्योंकि आपको स्कूल घुमाने ले जाएगा तो बिना ऐसे कोई चार्जेस नहीं लेके जाएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपने फीस सबमिट कर दे,
अपने माता पिता का नाम, क्लास टीचर से बात कर ले। ये हम लोग स्टेप को इस दिन को जाने वाले हैं। जो भी बच्चा जाना चाहता है डेट जल्दी अनाउंस किया जाएगा, तो जल्द से जल्द बच्चे जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, हेड बॉय, जो भी आपका नाम है कैरेक्टर में आप लोग लिख दीजिएगा अपने हिसाब से नाम। अगला देखिए, आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन का नाम है, तो आप अपने हिसाब से अपना स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, नोटिस लिख दीजिएगा, यहाँ डेट डाल दीजिएगा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। सिंपल, 50 वर्ड से कम बोला है ना। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन, डिटेल्स मेंशन है। जो भी बच्चे भागी कह सकते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना अपना आ सकते हैं। यहाँ लिख ही दिया गया, टाइम, एलिजिबिलिटी, क्लास, ठीक है। इंटरेस्टेड, जो भी बच्चा अपना नाम लिखवाना चाहे क्लास टीचर से बात कर सकता है। इन्विटेशन है सभी बच्चों को, फर्दर कॉन्टेक्ट के लिए आप बात कर सकते हैं। आपका जो भी नाम है आप यहाँ लिख दीजिएगा। सेक्रेटरी आप डांस एंड ड्रामा सेक्रेटरी की, ठीक है, आप लिख सकते हैं हिसाब से। अगर ये आपका लेटर है टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना है, आप एक्सप्रेस इंडिया को लिखिए, जिसको लिखना आप लिख सकते हैं, या आगरा के बदले रांची कर दीजिएगा। रेस्पेक्टेड सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ एस्टीम्ड पेपर आई वुड लाइक टू, देखिए आपके पेपर के माध्यम से मैं यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज है हमारे बिजली विभाग के, उनको यहाँ पर जो हमारे बिजली कट्स, जो फ्रीक्वेंट बिजली कट्स हो रहे हैं, लगातार बिजली के जो समस्या हो रहे हैं, उन पे ध्यान यहाँ पर उनका आकर्षित करना चाहता हूँ। इस इलाके के देखिए जो भी लोग हैं, इससे देखिए बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। आप जिस भी हिसाब से अपना बना के लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, क्योंकि आपको एग्जाम में बोला जाता है कि आप अपने शब्दों में पेपर लिखिए। इस फ्रीक्वेंट जो कह सकते हैं लगातार जो बिजली कट रही है, इसके वजह से क्या हो रहा है, लोगों को तो असुविधा हो रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ने में असुविधा हो रही है, बच्चों का बोर्ड्स का पेपर है, जिस वजह से बच्चों को दिक्कत आ रहा है। जिस तरफ चारों तरफ जिंदगी कह सकते हैं अंधकारमय हो गया है, तो जल्द से जल्द इस समस्या का सुधार किया जाए। और सबसे बड़ा अंधेरे में आपको मालूम होगा बिजली देता है, तो चोरों को यहाँ पर फायदा हो जाता है अंधेरे में। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ से बता के लिख सकते हैं। नीचे में लिख दीजिएगा क्या कि अगर आप ये मेरी बातें पब्लिश कर देंगे तो इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका धन्यवाद। आपका जो भी नाम है, शुभ नाम, आप अपने हिसाब से यहाँ पर थैंक यू, योर सिंसियरली XYZ, आप अपने हिसाब से नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखिए एक वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या लिख सकते हैं, निम्न लिख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, क्या होता है महिला सशक्तिकरण, आपको क्या लगता है? क्या वुमेन एम्पावरमेंट इज व्हेन वुमेन हैव द फ्रीडम एंड चॉइस टू मेक देयर ओन डिसीजन, यानी महिला सशक्तिकरण हुआ है जब महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता हो कि वो अपने फैसले स्वयं ले सकती है। दे हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन डिसाइडिंग व्हाट्स राइट फॉर देम एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर देम, उनके लिए सबसे सही वो है कि वो खुद फैसला करें कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। वुमेन जो आजकल हमारे दशक में जो महिलाएं सफर कर रही हैं, उनके पास देखा जाए तो बेसिकली बचपन में ही आप देखिए उनको लिमिटेशन रखा जाता है, आफ्टर मैरिज भी कह सकते हैं लिमिटेड रखा जाता है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप उन्हें खुद सशक्त करिए, महिला सशक्त काम करिए, वो अपने फैसले खुद करे, समाज वो खुद चलाएं जिस प्रकार वो रहना चाहते हैं। दे सफर्ड इन द हैंड्स ऑफ, यह लिखा दिया देखिए कि वो मेल डोमिनेंस या फिर मेल काउंटर पार्ट्स में क्या सफर्ड करते हैं। इन पहले के जमाने में अगर हम लोग जाएंगे, पहले अर्लियर सेंचुरी में जाएंगे, दे वर ट्रीटेड एज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, उनका जो कह सकते हैं वैल्यू था या अस्तित्व था वो ना के बराबर था। एज इफ ऑल द राइट्स बिलोंग टू द मैन, समथिंग इज बेसिक एज वोटिंग। एज टाइम से वर्ल्ड, जैसे देखिए समय बदला, वुमेन्स को अपनी पावर्स का रियलाइज हुआ, और अब देखिए जो जमाना कह सकते हैं वो महिलाओं का जमाना है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। एज वुमेन्स वे आर नॉट अलाउड टू मेक डिसीजन फॉर देम, वुमेन्स एम्पावरमेंट केम इन लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जिससे आपको मालूम होगा कि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिस वजह से देखिए गलत था समाज में। हमारे समाज में बराबरी सबको मिलनी चाहिए, बराबर हिस्सा सभी का है। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट से कह सकते हैं समाज में देखिए महिला का विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, तमाम प्रकार की देखिए यहाँ पर बातें चेंजेस हुआ हमारे पास। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिजाइन करके। और क्यों जरूरत है, सबसे बड़ा बात है आपको 100 वर्ड लिखना है। तो हमें वुमेन्स को एम्पावर करना क्यों जरूरत है? क्योंकि उनकी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, क्या उनकी पहचान नहीं है? तो उनको अगर बेसिकली उनका अगर हक दिलाया जा सकता है तो एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। वही बात देखिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से जो जो पॉइंट आपको लगे छाट के लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, मैम ने आपको बता दिया। अब देखिए हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट था, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट YMCA व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल के थे उनके साथ क्या घटना हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि मिस्टर हेमल ने अपने स्पेशल ड्रेस क्यों रख दिए, ठीक है। फिर आपको वह व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा, इसका मतलब क्या समझाना है, ये एक बेसिकली चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ हमारा वर्ड है। फिर चार्ली क्या क्लेम करता है 3rd लेवल में, और रूरल पे जो कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो रोड साइड डिस्टेंस में क्यों बनते हैं ये हमें बताना है। फिर डॉक्टर सराव जो अमेरिका से हेल्प क्यों करते हैं। इस प्रकार से देखिए हमारे कुछ सवाल पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12, चलिए आइए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास बच्चों क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 46 का
कि मिस्टर डगलस के इंसिडेंट बताना, घटना जो हुआ था वाईएमसीए पुल के बारे में, कि वो क्यों नहीं जाते हैं। स्विमिंग पूल का देखिए जगह से कह सकते हैं, अगर आप भी कभी तैराकी करने जाएंगे तो आप भी कभी ना कभी डूबे होंगे या फिर आपको ऐसा अनुभव होगा, तो उससे आप डरते ही है। वही साल देखिए, वही मतलब कैसे जो सवाल है यहाँ मिस्टर डगलस के साथ हुआ था, क्या है, मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख दिया ताकि जो भी बच्चों को दिक्कत हो वो देख सकते, ठीक है। डगलस का वाईएमसीए पुल के साथ घटना उल्लेख करता है कि वो एक दुस्साहस के रूप में देखा गया, लेकिन उस समय वो 10 या 12 साल के थे, जिससे उनसे मुश्किल से ही दूसरों की नकल कर तैराकी सीखना शुरू किया था। और तैराकी सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आपको तैराकी आई है। आप लर्निंग पीरियड में जब भी कोई काम करते हो तो आपको मन में डर रहता है, वही चीज यहाँ पर देखिए रेफर किया जा रहा है डूबने का रिलेशन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 47 है मिस्टर हेमल से जुड़ा हुआ, द लास्ट लेसन चैप्टर से। हेमल क्या थे, एक फ्रांसीसी शिक्षक थे, फ्रेंच टीचर थे। स्कूल में उनका आखिरी पाठ होना था, जिस वजह से कह सकते हैं वो थोड़ा डिप्रेस्ड भी थे। इसने बेसिकली क्या था, इस दिन को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, रविवार के दिन अपने सबसे अच्छे कपड़े उस दिन पहन के आए थे, ये बताया गया है। अगला है देखिए जो पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट्स के बारे में, यानी जो हमारे पास चैप्टर है आई थिंक दैट माई मदर एट 66, इस चैप्टर से रिलेट किया गया सवाल को। क्या है यहाँ पर देखिए, कवित्री के जो विदाई शब्द और उसकी मुस्कान जो है उसके दर्द को अपनी माँ को खोने के प्रति ये दर्शाता है। वह इस डर को मुस्कुराहट के पीछे छिपाकर बहादुरी के परिचय देने की कोशिश करती है। जाने से पहले वो अपनी माँ से बस इतना कह सकती हैं कि जल्द ही मिलूंगी अम्मा। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने आपको पिछले वर्ष पढ़ाया था, अगर आपने देखा हुआ सेशन तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 48 का ये इंग्लिश वर्जन का आंसर है, नीचे हिंदी वर्जन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जो हमारा है कि चार्ली जो कहता है यहाँ पर कि तीसरे स्तर के कम दूसरे स्तर की तुलना में छोटे होते हैं, वहाँ कम बेसिकली टिकट होगा, ट्रेन का डेट होता है, और केंद्र में सूचना बूथ जो लकड़ी का पुराना वाला मॉडल दिखता है, फर्श पर जो खुला लोहा का गैस लाइट दिखता है, ये सारे के सारे चैम्बर वहाँ पर आपको शो किए जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 जो हमारे पास है, जो रूरल पीपल रहते हैं वो रोड साइड स्टैंड पे क्यों प्लेट करते हैं या फिर रहते हैं, ये हमें बताना है। तो ग्रामीण लोगों ने सड़क के किनारे स्टैंड लगाकर अमीर शहरवासियों और राजनेताओं से अनुरोध किया कि वे उनके स्टैंड पर रुकें और उनका सामान खरीदे, ताकि जो भी अतिरिक्त पैसा है बेसिकली उनके वो सक्षम बन सके। इनमें जो पैसा इन ग्रामीणों को मिलेगा उन्हें वो बेहतर जीवन जीने में क्या मिलेगा, ये मदद मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो गया, वे गंदे और अंधेरे कोशिकाओं में उस तापमान में बैठ के काम करते थे जो अक्सर उन्हें वयस्क होने से पहले अंधा बना देता है। अब वे बहुत कम लाभ पर बड़ी कैरियर मेहनत करते हैं। वे छोटे और गंदे घर में रहते हैं जिन्हें हम लोग फावड़ा भी कहा जाता है। उनकी दीवार ढह रही है। इस प्रकार का देखिए इसका आंसर होगा, हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का अगला लास्ट 50 नंबर जो मिस्टर सदा जो है वो अमेरिका सोल्जर की हेल्प क्यों करते हैं, ये हमें बताना है। तो ये इसका इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर हो जाएगा कि जब डॉक्टर अमेरिकी सैनिक अपने घर से निकला तो सदा ने उसे भोजन और अतिरिक्त कपड़ों के लिए अपनी निजी नाव पर पेशकश की। फिर उसने सैनिक को पास एक द्वीप पर जाने की सलाह दी जहां कोई नहीं रहता था, और कोरियाई मछली पकड़ने नाव पर सवार होकर वहां से भाग जाने की यहाँ पर सलाह दी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा पूरा मॉडल पेपर सब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट होता है। आशा करूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।